जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सदा खुश रहें। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप भगवान कृष्ण से प्रेरित हैं और आपने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ये वीडियो देखने का निर्णय लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो समाप्त होने तक आपको अवश्य पसंद आएगा। इसे देखने और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। मित्रों, मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि यदि आप इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो गीता अवश्य पढ़ें। हर सुबह और रात को सोने से पहले इस सार को अंत तक सुनें और इसे दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी तरह ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। आप जितना अधिक लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा करेंगे, भगवान कृष्ण से आपको उतना ही अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह गीता ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में भी निरंतर बढ़ता रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा जाता है, देव की पुत्र गीतम का अर्थ है एकमात्र धर्म ग्रंथ जो स्वयं भगवान ने गाया है। भगवान कृष्ण का मुखारविंद केवल श्रीमद् भगवद गीता में है। महाभारत की रणभूमि के मध्य में जब धनुर्धर अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गए, तब भगवान कृष्ण ने अपने मुख से जो शास्त्र सुनाए, जो दिव्य गीत गाए, वही श्रीमद् भगवद गीता है। इसकी महिमा अपार है, अनंत है, इसका वास्तविक वर्णन संभव नहीं है। स्वयं शेषनाग और गणेश भी इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो हम साधारण मनुष्य तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता है, जिस घर में प्रतिदिन कोई मंत्र पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए भगवद गीता को पढ़ना और समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए आज इस विशेष वीडियो में मैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 151 महत्वपूर्ण विचार लाया हूँ, जो इस प्रकार हैं। हम आपको बहुत सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि आप इन विचारों को प्रतिदिन सुनेंगे तो आपके जीवन की सभी वर्तमान और भविष्य की समस्याएं हल हो जाएंगी। भगवद गीता के ऐसे ही और विचारों को जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि हम आपके लाभ के लिए इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवद गीता के 151 सबसे शक्तिशाली विचार और अपने जीवन में उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश ये है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है और कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। व्यक्ति को सदैव परिणाम की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही वो फसल है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में काटनी होती है। जैसा होगा तुम्हारा काम, वैसा ही होगा उसका परिणाम। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। मनुष्य जिस रूप में भगवान का स्मरण करता है, वो उस रूप में भगवान का दर्शन पाता है। सोचने में ऊर्जा व्यर्थ मत करो। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इसका उपयोग करना सर्वोत्तम है। बुराई को देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है, जो मनुष्य की जीभ से पैदा होती है। वो मूर्ख व्यक्ति जो लाभ कमाने के बाद भी ईश्वर की भक्ति नहीं करते, न ही मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो कोई मेरी पूजा नहीं करता, उसे न इस लोक में और न परलोक में शांति मिल सकती है। सबसे अभागे हैं वे लोग जो बुरे कर्म करते हैं, जो व्यसनग्रस्त हैं, जिनकी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो मेरी पूजा नहीं करते या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। कभी भी ऐसा मत करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। ये सबसे बड़ा सहारा है। कोई भी जिसने इस सहारे को पहचान लिया है, वो भय, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। ईश्वर में मेरा विश्वास उस बच्चे की तरह है जो हवा में उछाले जाने पर हंसता है। वो डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कोना कहता है, मन छोटा मत करो, मैं छोटा हूँ। मैं तुम्हें वहाँ सहारा दूंगा जहाँ तुम हो। लोग दूर हो जाएंगे। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। आप जो भी हो, सर्वश्रेष्ठ बने। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और जीतने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। यदि कोई कष्ट भी सहता है तो भी वह खुश रह सकता है, पर जो दूसरों को दर्द देता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए अपने भीतर करुणा रखें, क्रोध नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बारिश है। चाहे गलत व्यक्ति कितनी भी मीठी बातें क्यों न करे, वो आपकी बीमारी बन जाएगी, और सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, एक दिन वो दवा के रूप में काम आएगी। ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मन की शांति से बड़ा कोई खजाना नहीं है जो एक व्यक्ति के पास होती है। मैंने अपना मन शांत रखना सीख लिया है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। समय मानव निर्मित पथ पर नहीं चलता,
लोगों को समय के दिखाए रास्ते पर चलना होता है। इसे भाग्य कहते हैं। जब हम स्वयं को बदलते हैं तो जीवन कठिन लगता है। कुछ करने के बजाय आइए स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सत्य कभी यह मांग नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं अकेला सत्य हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश चमकता है, सत्य भी वैसा ही है। मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, तूने क्या खोया जो तू रोता है? तू क्या लाया था जो तूने खो दिया? तूने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? यहाँ से क्या लिया, यहाँ से क्या दिया? आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और दुनिया में हर चीज समय के साथ बदलती है। हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम इसके स्वामी हो। यह 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस दुनिया में न तो कुछ किसी का है और न कभी होगा। भाग्य और समय से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यह आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से मिले घाव कभी ठीक नहीं किए जा सकते। कृष्ण कहते हैं, न्याय के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों के शत्रु बनना सीखो तथा अपने प्रिय लोगों का त्याग करना भी सीखो। सत्य सदैव पानी में तेल की एक बूंद की तरह अलग रहता है। असत्य उतना ही पानी जैसा घुल मिल जाता है। यदि आप किसी का भला नहीं करते तो बुराई भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन जिसने इसे बनाया है वो कमजोर नहीं है, वो भगवान है। जो गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव दूर हो जाता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये 2 लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह दुनिया बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेती है, उसी प्रकार ये पुराने बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस सत्य को स्वीकार कर निर्भय होकर जीना ही प्रकृति का नियम है। बुद्धिमान लोग न तो मृतकों के लिए शोक मनाते हैं और न ही जीवितों के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि मरे हुए लोग फिर से जन्म लेंगे और जो कोई भी जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। किसी का भला करने में स्वार्थी न बने। उदाहरण के लिए, एक दीपक बिना अपनी रोशनी कम किए 1000 दीपक जलाता है। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कम नहीं होती। धर्म से भरा हुआ हृदय न्याय की सलाह देता है, परंतु अधर्म से भरा हुआ हृदय अन्याय की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जब समय आता है तो सबको समय से पहले ही सब मिल जाता है। इच्छा ही दुख का कारण बनती है। गुस्सा नरक का द्वार है जो मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। लोग गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि वे दुखी महसूस कर रहे होते हैं। क्रोधित व्यक्ति कभी कभी स्वयं को भी हानि पहुंचा लेता है। ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग क्रोधित होते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। चाहे आप कितने भी क्रोधित हों, आपको इससे बचना चाहिए। आपको स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कार्य वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कार्य वो है जिसका लक्ष्य कभी गलत न हो। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उसका कर्म उसके भाग्य से बड़ा है, उसके अपने ही हाथों में। आज इस दुनिया में जो कुछ तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ये परिवर्तनशील है। यदि तुम यहाँ खाली हाथ आए हो तो क्या खोगे? तुम खाली हाथ ही जाओगे। जो चला गया उस पर क्यों दुखी होना, जो है उस पर क्यों गर्व करना, और जो आने वाला है उसकी ओर क्यों आकर्षित होना। हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो काम इंसान अपने दिल से कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। मौन जो कह सकता है वो शब्द नहीं कह सकते। मन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। मानव मन हवा की तरह चंचल है। चंचल मन लोगों को यौन इच्छा की ओर प्रेरित करता है। जीवन को सफल बनाने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वो मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, और वो व्यक्ति आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके समय या भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे हमेशा इसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। संशयग्रस्त व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती, इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति को नष्ट कर देता है और व्यक्ति का अपने रिश्तों से अलगाव हो जाता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मानव प्रकृति कहती है कि व्यक्ति को सदैव शुद्ध रहना चाहिए। कल खुशियाँ थीं। विज्ञान कहता है कि कल खुशियाँ होंगी, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन खुशियाँ हैं।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। माइनस इन सबसे दूर रहो जितना खुश रह सको। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति में ईश्वर के प्रति ज्ञान एवं आस्था के अभाव के कारण वह जीवन में खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्षमा करना और शांत रहना सीखें, इससे आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यहाँ तक कि पहाड़ भी रास्ता दे देंगे। आपको तब निर्णय नहीं लेना चाहिए जब आप बहुत खुश या बहुत दुखी हों, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती हैं। कान्हा कहते हैं कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ेगा, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इसका नाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवश्य ही अवतार लेता रहूंगा। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच गए हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। यह मार्ग उन लोगों का मार्ग है जो ईश्वर से एकाकार हो गए हैं। स्थिरता और शांति। आसक्ति विनाश का कारण बनती है। मानव के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। वो जितना अधिक आसक्त होता है, उतना ही अधिक दुख उठाता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती। इसलिए जीवन का सच्चा सुख वर्तमान का आनंद लेना है। भगवत गीता जो कहती है वो मानव कल्याण के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दें। हे अर्जुन, जो सचमुच मेरे महान जन्म और कर्मों को समझता है, उसे फिर कोई जन्म नहीं होता। शरीर त्याग कर वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। वो जहाँ भी हो उसे छोड़ दो। आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ आपका सम्मान न किया जाता हो, अन्यथा लोग आपको बुरा मानेंगे और आप कमजोर और मूर्ख महसूस करेंगे। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ फसलें नष्ट हो जाती हैं और जहाँ मूल्य नहीं होते वहाँ कुल भी नष्ट हो जाता है। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो पर्याप्त है और वो एक अपरिवर्तनीय सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण अच्छी संगति के बिना नहीं आते। ईश्वर से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या चेतना में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उस प्रार्थना से निश्चय ही व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन आता है। जो ये कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, असल में आपका नाम उनकी विशेष संबंध सूची में नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि आपको उसे वापस लेने की आवश्यकता ही न पड़े और आपको कड़वाहट महसूस न हो। थोड़ा आत्मसम्मान रखना महत्वपूर्ण है, अन्यथा लोग आपको वहाँ भी ढूंढ लेंगे जहाँ आपका अधिकार है और आपका दमन करने का प्रयास करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं को न हरा दें। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं है और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं है। जिस व्यक्ति में धैर्य और शक्ति है, उसकी शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारी अनावश्यक चिंताएं और भय एक बीमारी है जो हमें तोड़ देती है। आध्यात्मिक शक्ति। इंसान को कभी भी जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा से। बहनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह उनका समय है और समय हर किसी का बदलता है। आप बस अपना कर्म करते रहें। जिसने कभी दर्द नहीं देखा वो कभी अपनी ताकत नहीं समझ पाएगा। जो दूसरों की समस्याओं को समझते हैं, जो दयावान है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी के बारे में डींग मत मारो। कौन जाने क्या आप अपने पिछले जन्म का ऋण दे रहे हैं या चुका रहे हैं। अहंकारी का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। विश्वास के बिना व्यक्ति रावण, कौरवों और कंस की तरह नष्ट हो जाता है। देखो, अगर आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं, उनके कार्यों पर ध्यान दे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है वह दौड़ कर आएगा, और जो भाग्यशाली नहीं है वे भी आएंगे और भाग जाएंगे। जिस प्रकार हवा का झोंका नाव को उलट देता है, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं बुद्धि को विचलित कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जो अपमान और सम्मान में शांत रहता है, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। प्रिय, यह संसार मेरा ही भ्रम है, यह धरती मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं इसका पालक हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहारक हूँ। मैं सभी प्राणियों के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही गर्मी देता हूँ, मैं ही वर्षा कराता हूँ और उसे रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। न तो वे जो मुझे अप्रिय है और न वे जो मुझे प्रिय है, बल्कि वे जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। हे ईश्वर, मैं उनके साथ हूँ। प्रेम की शक्ति सदैव व्यक्ति के साथ उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मानसिक गतिविधियों के माध्यम से रहती है। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसका आत्मसम्मान कहीं चोट खा गया है। प्रेम हमेशा क्षमा मांगना पसंद करता है और घमंड हमेशा क्षमा सुनना पसंद करता है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग हैं। भले ही आप अच्छे कर्म करें, लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान न दें। जितना संभव हो सके शांत रहें। जीवित रहना अच्छा है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ा गुनाह अपनी जीभ से करता है। किसी को धोखा देना आपके ऊपर एक ऋण है। निश्चित रूप से
एक दिन आप इसे किसी और के हाथों से वापस पाएंगे। एक अच्छी आंख वो है जो केवल अपने दोष और दूसरों के गुण देखती है। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले, उस पर भरोसा मत करो। हर किसी को बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए आपको दोबारा जीने का मौका नहीं मिलता। जो भी होगा होगा, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जिनके मन में ऐसा दृढ़ निश्चय है, वे कभी चिंता से परेशान नहीं होते। अच्छे इरादों से किए गए काम कभी विफल नहीं होते। वे व्यर्थ नहीं जाएंगे और आपको उनका परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन एक ऐसा दर्पण है जिससे हम कुछ भी नहीं सीख सकते। आप आज जो करेंगे वो कल आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म का परिणाम होगा, और आपके पास आज जो है वो आपके पिछले कर्मों का फल है। मैं अपनी भक्ति के कारण अपना सब कुछ उसे दे देता हूँ। मैं उसकी रक्षा करता हूँ जो उसके पास है और जो उसके पास नहीं है। ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने सभी धर्मों को त्याग दिया है, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, कारण जो भी हो। क्रोध मत करो, ऊंची आवाज में मत बोलो, अपना मन शांत रखो, सोचो और फिर निर्णय लो। सच्चा महान व्यक्ति वो है जिसके साथ मिलने के बाद आपको स्वयं को छोटा महसूस न हो। यदि आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसे सूर्य के साथ नहीं, बल्कि उसके चरित्र के साथ देखें, क्योंकि सोना अक्सर केवल लोहे की संदूकों में रखा जाता है। उस व्यक्ति को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जिसमें आलोचना में सहायता करने की भावना भी शामिल हो। बहुत अजीब बात है कि यदि आप भाग्य के साथ चलते हैं तो भाग्य बदल जाता है, और यदि आप भाग्य के साथ नहीं चलते तो भाग्य आपका जीवन बदल देता है। चिल्लाना लोगों को कमजोर बनाना गलत है, लेकिन टूटा हुआ व्यक्ति रोने से बहुत मजबूत बन जाता है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहो, क्योंकि हमारे जैसा जीवन जीना भी अनेकों का सपना है। भले ही आखिरी वार से पत्थर टूट जाए, लेकिन पहला वार कभी बेकार नहीं जाता। कभी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो आपको चोट पहुंचाना या धोखा देना चाहता हो। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे प्यार करे तो पहले आपको प्रेम करना शुरू करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। कभी कभी आपको चीजों को जाने देना पड़ता है, भले ही उससे बहुत दर्द हो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, बल्कि जब वो बाहर आता है तो मन हल्का हो जाता है। ईश्वर सबकी ईमानदारी पर नजर रखता है और सच समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। भगवान सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। इस दुनिया में सभी लोग एक समान हैं। उस व्यक्ति की कभी उपेक्षा मत करो जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें याद करता है। धैर्य रखो, सही समय आएगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। जो आपके पास है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है बाहर से मुस्कुराना। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के कार्यों और दोषों पर ध्यान देना बंद कर दें। केवल अपने जीवन और अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। किसी और को खुश करना सबसे अच्छी बात है। यदि कोई आपको दुख पहुंचाता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं। केवल आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। सरलता सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाएं समय से अधिक मूल्यवान है, इसलिए इसे उन लोगों पर खर्च करें जो इसे समझते हैं। शब्दों से दिया गया घाव शारीरिक चोट से भी गहरा और बहुत दर्दनाक होता है। यदि आप इसे अपना कर्तव्य मानते हुए किसी जरूरतमंद को बिना किसी शर्त के कुछ देते हैं तो वही सच्चा दान है। आलोचना के डर से अपने लक्ष्यों को कभी मत छोड़ो। सबसे कीमती चीज आपका वर्तमान है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छा करोगे तो तुम्हारा कल ठीक हो सकता है। अल्लाह आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। प्रार्थना स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो व्यक्ति भक्तों को गीता का रहस्य समझाता है वह मुझे बहुत प्रिय है। वेदों में मैं सामवेद हूँ, इंद्रियों और मन के बीच में इंद्र हूँ। यह भगवान की सर्वव्यापकता और महत्व को दर्शाता है। यह संसार भगवान की माया है, उनसे ही उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। सत्य हमेशा चमकता है जैसे अंधकार में प्रकाश। मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जन्म और मृत्यु इस संसार का अटल नियम है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो सब कुछ जानकर भी अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार करे तो बुरा न माने, क्योंकि वे आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। यह रिश्तों की जटिलता और गहराई को दर्शाता है। विपत्ति के समय 7 गुण हमारी रक्षा करते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, आंतरिक साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। आत्मा हमेशा सही गलत जानती है, चुनौती मन को समझने की है। मुश्किल वक्त में अकेलेपन का अनुभव होता है, लेकिन यही दुख हमें मजबूत बनाता है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की खुशबू हूँ, मैं आग की गर्मी हूँ, मैं समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ, मैं तपस्वियों का संयम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और शरीर त्यागता है, हे मनुष्य, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। यदि तुम मेरी पूजा नहीं करते तो शांति न तो इस जीवन में मिल सकती है और न ही अगले जीवन में। ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता का ये रहस्य समझाता है और जो व्यक्ति इसका विस्तार और प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, जैसे हमारे माध्यम से ये ज्ञान आप तक पहुंचा है, वैसे ही आप भी माध्यम बने और भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को सभी के साथ साझा करें। इस संदेश को फैलाएं और भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त बने। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।